प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में चली गोलियां, दान मांगने पर राम भक्त विनोद की हुई सरेआम हत्या। अब यूपी पुलिस की निगरानी में किले में तब्दील हुआ अयोध्या। 22 जनवरी को लेकर देश में फैला चिंता का माहौल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे देश के सनातन धर्मियों में उत्साह की लहर दौड़ उठी है। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्य हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने की साजिश शुरू हो चुकी है। कई नेता इस भव्य महोत्सव को लेकर भी विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अपने समाज के युवाओं को भड़काऊ भाषण सुना रहे हैं। अब तो आपराधिक विचारधारा रखने वाले कई लोग हिंसक हमलों पर भी उतर आए हैं। पहले मध्य प्रदेश में अक्षत यात्रा पर जानलेवा पथराव हुआ, तो अब उत्तर प्रदेश में भी सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी लग चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्नाव में राम मंदिर के लिए चंदा लेने गए एक शख्स को कुछ लोगों ने सरेआम मार गिराया है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है। और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सिक्योरिटी डबल कर दी है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से ही यूपी के माफिया और असामाजिक संगठनों की पतलून गीली हो गई है। किसी भी मामले में सरकार तुरंत एक्शन लेती है और राज्य का क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से पहले यूपी की एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल यूपी के उन्नाव में एक राम भक्त को दूसरे समुदाय के एक हिस्ट्री शीटर ने सरेआम तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया है। बस बात सिर्फ इतनी सी कि वो चंदा मांग रहा था और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, जो उस अपराधी को पसंद नहीं आया और उसने भरी भीड़ के बीच राम भक्त की हत्या कर दी। और अब योगी सरकार ने सनातन विरोधी मानसिकता रखने वाले इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी एक्शन ली है जिससे भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के पसीने छूट गए हैं। दरअसल उन्नाव के किसान नेता विजय कश्यप का भाई दुर्गा शंकर अपने साथियों के साथ रविवार सुबह करीब 11 बजे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दान मांग रहे थे। इसी दौरान ये सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इन नारों से माहौल का हिस्ट्री शीटर यानी एक पूर्व अपराधी काले खान नाराज हो गया। काले खान ने अकड़ दिखाकर इन लोगों को मोहल्ले से चले जाने को कहा, जिससे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन काले खान ने अपने साथियों के साथ दुर्गा शंकर को पकड़ लिया और इकट्ठा हुआ चंदा भी छीन लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही दुर्गा शंकर के बड़े भाई विनोद कश्यप दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और उन्होंने काले खान से अपने भाई को छोड़ने के लिए कहा। मगर तभी काले खान ने तमंचा और तलवार निकालकर विनोद कश्यप से मारपीट शुरू कर दी और उसे ईंट पत्थरों से पीटा और अधमरा कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक लड़ाई शुरू हुई और बौखलाए हुए काले खान ने अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग के बाद अपराधी चंदा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोकल पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और विनोद कश्यप को तुरंत कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनोद किसान यूनियन के जिला महासचिव थे और अगले ही दिन उनका जन्मदिन भी था। लेकिन उससे पहले ही स्ट्रीट शीटर काले खान ने उनकी हत्या कर दी, जो देख देश के सभी राम भक्तों में गुस्से की आग फैल उठी है। क्योंकि अपने धर्म के नारे लगाने पर सरेआम हत्या हो जाना कोई आम बात नहीं है। अगर वो हत्या भी दूसरे समुदाय के अपराधी ने की हो, जिसके नेता हाल ही में राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे चुके हों, तो ये और भी ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि विनोद कश्यप की मौत के बाद यूपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अपनी पूरी फोर्स लगाकर हत्यारे काले खान और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिस्ट्री शीटर काले खान पर 2011 में हत्या का इल्जाम लगाया गया था, जिसके हत्या, बलवा और गैंगस्टर गुंडा एक्ट, रंगदारी, मारपीट और NDPS एक्ट समेत अन्य धाराओं में 15 आपराधिक मुकदमे जिस पर दर्ज हैं। और पिछले लंबे समय से न सिर्फ उन्नाव के इस मोहल्ले बल्कि पूरे क्षेत्र में इसका आतंक फैला हुआ है। वो अक्सर महिलाओं को छेड़ता है, इसलिए महिलाएं कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलती, मगर उसके डर से कोई भी पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी मामले पर ध्यान न देने का आरोप लग रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि मृतक विनोद कश्यप की बीवी प्रीति कश्यप ने बताया कि जिस समय उनके पति विनोद को बंधक बनाकर पीटा जा रहा था, वह पुलिस स्टेशन गई थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मदद करने की बजाय उन्हें महिला हेल्प डेस्क को समस्या बताने को कहा, जहां उन्हें कहा गया कि पहले तुम प्रार्थना पत्र दो, फिर हम कार्यवाही करेंगे। और उन्होंने आधा पत्र लिखा ही था, तभी उनके पति की हत्या की खबर मिली और वो वहां से दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंची। वहीं विनोद के भाई दुर्गा शंकर ने बताया कि वो किसी तरह काले खान की गैंग से बचकर गंगा घाट पुलिस स्टेशन पहुंचा था, लेकिन वहां भी उसे प्रार्थना पत्र लिखवाने को कहा गया। तभी उसने दरोगा के पैर पकड़कर भाई की जान बचाने की गुहार
लगाई, लेकिन पुलिस ने ना कोई एक्शन लिया। इसलिए अब वहां की लोकल पुलिस के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहीं उनकी बहन ने कहा कि राम मंदिर के उल्लास की आंच ने मेरे परिवार को जला दिया। जय श्री राम का नारा लगाकर मेरे भाई ने क्या गुनाह कर दिया था जिसके बदले में दूसरे बड़े भाई को मौत दे दी गई। जिस तरह हिस्ट्री शीटर ने अपने भाई को मौत की नींद सुलाया है, सरकार उसे भी मौत की नींद सुलाए, तब जाकर भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। बता दें कि राम मंदिर विरोधी समुदाय के कई नेता और मौलाना पिछले कुछ दिनों से भड़काऊ बयानबाजी करते आ रहे हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि कुदरत हमसे यही कह रही है कि तुम अपनी गलती की वजह से एक मस्जिद को खो चुके हो और अब तुम्हें अपनी मस्जिद की रक्षा करनी होगी। ऐसे ही काफी बयानों की वजह से प्राण प्रतिष्ठा के पर्व मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सांप्रदायिक दंगों ने रफ्तार पकड़ ली है और योगी सरकार की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने अयोध्या को ऐसे किले में तब्दील कर दिया है जिसे कोई भेद नहीं सकता। जी हां, सुरक्षा के नजरिए से अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जिनकी नजर शहर के चप्पे चप्पे पर है और स्मार्ट अलर्ट के लिए भी इन कैमराज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस किया गया है। वहीं आसमानी हमले से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। साथ एक्सपर्ट्स के साथ 1000 से भी ज्यादा ड्रोन कैमराज को तैनात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की बात करें तो अयोध्या में यूपी पुलिस की तरफ से 3 DIG, 17 IPS और 100 PPS स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इनके साथ ही 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से अधिक कांस्टेबल को यहां तैनात किया गया है। और अगर अब भी आपकी सिक्योरिटी कमजोर लग रही है तो आपको बता दें कि यूपी पुलिस के अलावा 11,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल को अयोध्या में तैनात किया गया है, जिससे पुलिस जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर बनाए हुए है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरयू नदी की सुरक्षा के लिए हाई स्पीड बोट, साथ ही इंडियन नेवी ऑफिसर्स को बुलाया गया है ताकि पानी के रास्ते से अयोध्या में घुसपैठ ना हो। इतना ही नहीं, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड टीम और 2 एंटी सुबटाज स्क्वाड टीम तैनात की गई है। 22 जनवरी के दिन न सिर्फ मंदिर बल्कि अयोध्या नगरी में आने वाले सभी लोगों की चेकिंग की जाएगी और उनकी ID भी स्कैन की जाएगी। फिर चाहे नौयते के साथ अयोध्या पहुंचे 7,000 VIP लोग हों या आम जनता, चेकिंग हर किसी को होगी। ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या को अवैध किला बनाने के लिए सरकार ने यहाँ IB और रॉ एजेंट्स को भी तैनात किया है जो सिविल ड्रेस में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। और अब जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तब मंदिर के प्रांगण में नेटवर्क जैमर को भी एक्टिवेट किया गया है, यानी कोई भी आतंकवादी या राम मंदिर विरोधी मंदिर प्रांगण में पहुंचता है तो दूर अयोध्या में घुसने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में दंगे करवाना किसी की साजिश हो सकती है या फिर सिर्फ अपराध करने वालों की आपराधिक विचारधारा का नतीजा है? इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ राम मंदिर से जुड़ी ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।